इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो दिलों के छुपे हुए राजों को भी जानता है। हम अपनी दाढ़ियों से, अपनी नमाजों से, अपनी तहज्जुद से, अपनी तस्बीहों से, अपनी कुर्बानियों से और अपनी ज़ुकात से दूसरों को धोखा दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से कोई नहीं भाग सकता। अल्लाह पाक को मुखलिस लोग ही पसंद हैं। कल क़यामत के रोज फरिश्तों ने नेकियों के ढेर लगाए होंगे। कई इंसान अल्लाह पाक के सामने आएंगे, अपने साथ ढेर सी नेकियां लेके आएंगे, ज़ुकात, हज, रोज़ा, ये सब नेकियां और बहुत सी नेकियां फरिश्तों ने उसके खाते में लिखी होंगी, लेकिन अल्लाह पाक क्या करेंगे, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। हदीस में आता है, जिसका मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के रोज इंसान 3 बड़ी नेकियां लेके अल्लाह पाक के सामने आएंगे, लेकिन अल्लाह पाक उनको भी जहन्नम में फेंक देंगे। नंबर 1, एक शहीद को लाया जाएगा। अल्लाह पाक उससे पूछेंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तूने मेरे लिए क्या किया? वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह, जान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं, मैंने वो भी आपके लिए कुर्बान कर दी, मैं आपकी राह में शहीद हो गया। तो अल्लाह पाक उसको कहेंगे, तूने ये चीज दुनिया को दिखाने के लिए की थी, ना कि मेरे लिए। तूने दुनिया को दिखाया मैं कितना बहादुर हूँ, तो दुनिया ने तेरी बहुत तारीफ की, तूने अपना अजर दुनिया से ले लिया, मेरे हाथ तेरा कोई अजर नहीं। उसको लाया जाएगा और औंधे मुंह जहन्नम में। आप अपने नेक अमाल से फरिश्तों को भी धोखा दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपने नेक अमाल करने हैं, ज़ाहिरी नेक अमाल, वो तो फरिश्तों ने लिख देने हैं, लेकिन आपकी नीयत तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं ना। फिर एक सखी को लाया जाएगा, तो अल्लाह पाक उनसे पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना मालो दौलत दिया, तूने क्या किया मेरे लिए? तो वो शख्स कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरी राह में बेहिसाब खर्च किया, मैं गरीबों को खाना भी खिलाता था, शादियां भी करवाता था गरीबों की, मैं जब ईद उल अजहा आती तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी करता, गोश्त भी तकसीम करता, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पे मुझे लगे कि मेरा पैसा दूसरों के काम आता होगा, मैंने वो पैसा लगा दिया। तो अल्लाह पाक उसको कहेंगे कि ये सब तूने दुनिया को दिखाने के लिए किया, दुनिया में तेरी बहुत तारीफ हुई कि ये बहुत सखी था, तूने अपना अजर दुनिया से ले लिया, लेकिन मेरे लिए तेरे पास कोई अजर नहीं। उसको लाया जाएगा और उसको भी औंधे मुंह जहन्नम में। फिर एक कारी कुरान को लाया जाएगा, तो अल्लाह पाक उससे पूछेंगे कि मैंने तुम्हें कुरान पाक दिया था, तूने क्या किया मेरे लिए? तो वो कहेगा, या रब, मैं दूसरों को कुरान पाक सिखाता था, दूसरों को कुरान पाक पढ़ाता था, मस्जिदों में इमामत कराता था। तो अल्लाह पाक उसको कहेंगे, ये सब तूने दुनिया के लिए किया, दुनिया को दिखाने के लिए कि तू कितना नेक था, तो अपने आप को कारी कहलाता था, तूने दुनिया में इसका अजर ले लिया, लेकिन मेरे पास तेरा कोई अजर नहीं। उसको भी लाया जाएगा और औंधे मुंह जहन्नम में। अब आप लोग मुझे बताएं, इन 3 नेकियों के अलावा कोई बड़ी नेकी है? शहीद, जिसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं सिवाय उधार के। सखावत, अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करना, कुरान पाक में कई जगह पे फी सबीलिल्लाह खर्च करने का जिक्र है। और तीसरी चीज है कुरान का इल्म। हदीस में भी है, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़े और उसको दूसरों को सिखाए। अब इन 3 नेकियों से बढ़कर कोई नेकी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक क्या करेंगे, कल क़यामत के रोज इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये नेकियां आपने दूसरों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए की है, ना कि अल्लाह पाक के लिए। एक हदीस में आता है, जिसका मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने भी शिर्क किया। अब ये क्या बात हुई, नमाज तो अल्लाह के लिए होती है, रोज़ा तो अल्लाह के लिए होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है रोज़े का अजर मैं दूंगा, और नमाज भी अल्लाह के लिए पढ़ी, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए। दुआ है अल्लाह पाक हमें दिखलावे और रियाकारी से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।